मैम ये वाला आज हम पढ़ेंगे, D3 चार्ट। ठीक है। जी सर। ये वाला चार्ट पढ़ेंगे। जी सर। ड्रेकान का मतलब होता है कि, अच्छा आवाज नहीं आ रही है ना बाहर का? नहीं सर, बाहर क्लियर है वाला? आपकी आवाज। नहीं नहीं, बाहर का जो गाड़ी उड़ी जा रहा है, गाड़ी उड़ी जो नहीं जा आ रहा है। रही है, उसकी कोई आवाज आ नहीं रहा है आ क्या? रहा है। नहीं नहीं सर, आपकी आवाज क्लियर है। ठीक। द्रेकान, द्रेकान या देशकान जो भी बोले आप, अलग अलग उसके ये हैं। हिंदी में देशकान बोले जाते हैं, वैसे संस्कृत में उसके ओरिजिनल उच्चारण जो है द्रेकन। ठीक है। तो हमको ये समझना है कि एक 30 डिग्री की हिसाब से, जैसे आप देखिए ये D1 चार्ट है। जी। D1 चार्ट में लगन कहां से है? बारह 12 डिग्री नंबर से। 12 नंबर। तो 12 नंबर, अब इसके हमको 3 भाग करने पड़ेंगे। 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। 1, 2, 3। ये 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री आएगा। 10 डिग्री इसका आएगा, 10 डिग्री इसका आएगा, और 10 डिग्री इसका आएगा। अब ये पहला जहां पे पड़ेगा, वो D3 चार्ट में वो पहला लगन बनेगा। मैं वो नहीं पढ़ा रहा हूं, ये तो तरीका है। मैं एकदम सीधा सपाट आप लोगों को बताते जा रहा हूं कि मतलब कौन सी लगन में द्रेकान पड़ता है तो कैसा कंडीशन होगा। जैसे यहां ठीक है। देखिए वृश्चिक लगन में पड़ गया। ठीक है। जी। तो जैसे मेष राशि में भी पहला 10 डिग्री, दूसरा 10 डिग्री और तीसरा 10 डिग्री। हम्म। तो मेष से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कालपुरुष ठीक। कुंडली जो है मेष से शुरू होता है। सर ये D3 का पर्पस क्या होता है चेक करने का? उसके दैहिक आकार, अच्छा। उसके आकार और प्रकार, स्वभाव, मति, ये सारा चीज हम D3 से ही देख पाएंगे। ठीक। मैंने आप लोगों को इसलिए त्रिकोण पढ़ाया था, त्रिकोण में मैंने दृष्टांत को कंप्लीट कर दिया था, लेकिन वो उस अच्छा। हिसाब से नहीं पढ़ाया था जो कि थियोरेटिकली होता है। ठीक। मैंने आकार प्रकार त्रिकोण से सिखाया था कि लगन की, जी। लगन पंचम नवम की आकार प्रकार कैसा होगा, उसकी चरित्र का सीक्रेट क्या होगा, इत्यादि जी इत्यादि। सर, अपन राशि तत्व को लेके हाँ, क्लियरिफिकेशन। मैंने वो राशि तत्व को लेकर क्लियर किया था। लेकिन द्रेकान या D3 चार्ट से भी आप उसको क्लियर कर सकते हैं। ये पूरा लेकिन लिखने की बात होगी। तो आप लोग जैसे जैसे ये वीडियो मिलते रहेगा, इसका नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका नोट्स जी बना सर। दीजिएगा। ठीक है। जी सर। आपने को देखना क्या है, कैसे बता दे रहा हूं। यहाँ पे 2 प्रकार के दृष्कर्म होते हैं। एक होता है स्त्री, यानी वो इवन राशि वाला। ऑड इवन पढ़ाया था ना, पुरुष और स्त्री राशि। जी सर। जैसे मेष पुरुष राशि है, तुला अच्छा। पुरुष राशि है, सिंह पुरुष राशि है। जी सर। तो दृष्टान भी वैसे ही आप देखिएगा। ठीक है। अगर मेष का लगन आएगा तो पुरुष लगन। तो यहां से अपन लोग देखेंगे कि ये, जैसे ये चार्ट में
12 का है, लेकिन उसका दृष्टान का लगन बना है 8 का। अभी जो चार्ट खुला हुआ है, जी सर। यानी ये स्त्री लगन में आया। और ठीक इसी है। तरीके से हमको पुरुष या स्त्री के माने जो चरित्र होगा, जैसे कभी आप मान लीजिए कोई व्यक्ति मेष राशि में पैदा हुआ है, मेष लगन में, सॉरी, मेष लगन में पैदा हुआ है, लेकिन उसका दृष्टान जो है किसी इवेंट राशि में आया है, यानी स्त्री में आया, तो कैसा ठीक। होगा? तो इसी नियम से हम देखेंगे कि उसके अंदर का यहां पे भी अंतर्मुखी और बहिर्मुखी चरित्र आएगा। तो अंतर्मुखी सर चरित्र, प्रायोरिटी D3 को देंगे, इसका आकार प्रकार जानने के लिए या जी जी स्वभाव। जी, बिल्कुल प्रायोरिटी देंगे D3 को। ठीक। चलिए शुरू करते हैं। मेष राशि का द्विकांत फल। पहला, राशि का 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक। इसका अधिपति ग्रह जो है वो है मंगल, स्वामी मंगल है। मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर। यहां पे क्या देखेंगे, ये इस देशकाल में जो भी जन्म हुआ है किसी का भी, उसका हम्म, जो प्रकृति होगा वो पुरुषाली होगा, पुरुष का जैसा। इसका रंग होगा काला, कृष्ण वर्ण। यह व्यक्ति क्रोधी होगा, गुस्से वाला। सर इसमें लगन की डिग्री देखेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल, लगन की ही डिग्री। मेष राशि के, अगर ये D3 में, मैम ये हम्म, D3 में देखना है अपने को। ठीक सर। समझ में नहीं आ रहा है ना, इसलिए। नहीं 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 सर, वो कभी देखा नहीं है ना इन सब चीजों को, इसलिए मतलब कि कहाँ से देखेंगे। ये तो लैपटॉप है आपके पास तो। नहीं नहीं, D3 चार्ट तो आपको मिल ही जाएगा ना। हाँ हाँ, वो सर नहीं, डिग्री डिग्री लगन की। डिग्री तो वहीं से मिल जाएगा। ठीक है सर। जैसे इसका डिग्री अगर हम देख लेंगे, वो तो कैलकुलेशन करके आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, वो मैं किसी चार्ट पे कभी लगा के मैं आपको अलग से दिखा भी हाँ दूंगा। ठीक है। जी जी, बस वही, हाँ जी सर, वही चाहिए। हाँ हाँ, और मैं आपको अलग से कैसे उसको निकाला जाता है, कैसे किया जाता है, हाँ। वो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा एक आध दिन। ठीक है, ठीक सर। ठीक है सर। तभी आप समझ पाएंगे। मैं अभी सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट आपको पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। जी सर। तो इसका चरित्र कैसा होगा, मैंने बोला पुरुष प्रकृति होगा। इसका रंग, शरीर का जो रंग होगा वो कृष्ण वर्ण होगा, यानी काला टाइप का। और ये व्यक्ति ठीक। क्रोधी होगा। इसका ये आकृति और प्रकृति हो गया। ठीक है। ठीक। अ, इसका स्वभाव कैसा होगा वो भी सुन लीजिए। जैसे आप लोग देखिएगा, कई सारे ऐसे पुरुष हैं जो कमर में कुछ ना कुछ गमछा बांधते हैं। जी। तो ये ना सफेद वस्त्र, यानी सफेद वाला कोई गमछा ये कमर में बांधा रखेगा, ये इसका चरित्र है, ये पैदाइशी चरित्र होगा। क्लियर? जी सर, तो सर ये सफेद गमछा एक एज के बाद आएगी ना ये चीजें तो। मैम देखिए, ये गांव में होता है। जी सर। अगर हम शहर की बात करें तो वो सफेद रुमाल रखेगा अपने पास। ठीक सर। देखिएगा, आप स्त्रियों में भी अलग अलग चीजें होती है। आपको देखिएगा, कुछ स्त्रियां ऐसी हैं जो कटिबंध ये चांदी का पहनती हैं, जी सर। और कुछ लोग कटिबंध बेल्ट चमड़ा का बनते हैं, है ना। जी सर। और जिसके पास पैसा होता है वो तो दिखावा के लिए सोना का भी कर सकता है।
बट वो सोने का उसका चरित्र नहीं होगा तो वो सोने का यूज नहीं करेगा। समझ गए? जी। जी सर। तो मैंने ये बोला कि ये खास करके देखिए हमारे भारत में ये जो मैं जो चीजें पढ़ा रहा हूं, ये बराहमीर का एक किताब आता है, बृहद जातक। मैं वहां से आपको संकलित करके बता रहा हूं, ठीक है? जी। तो उस समय क्या था, हमारे चूंकि ये कृषि प्रधान देश है, तो अब तो शहर के लोग कृषि तो करते नहीं है, वो किसान जी। होते नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखिएगा, जैसे कटिबंध, कटिबंध का मतलब है कमर में जो बांधा जाता है, तो जी। वो कटिबंध भले नहीं बांधेगा लेकिन उसको एक चाहत रहेगा कि मुझे वो सफेद कपड़ा, ये सब चीजें यूज करना उसको अच्छा लगेगा। लेकिन ये वो व्यक्ति दूसरे को अगर विपदग्रस्त देखेगा, विपत्ति में पड़ा कोई दूसरा व्यक्ति इसके सामने में आ जाए, तो ये ना अपना जान प्राण दे के उसका ये करेगा, रक्षा करेगा। समझ रहे हैं? जी। जी सर। इसका स्वभाव और क्या होगा, देखिएगा। बहुत से लोगों को मैं आपको आज छोटी छोटी बारीक चीजों से, इसी से जानती है, सामुद्रिक शास्त्र बोल के एक शास्त्र होता है, जहां जी पे सर। हम आंख, कान, है ना, अपना ललाट देख के किसी भी व्यक्ति के भविष्य को बताते हैं। जी। तो उसमें आंखों का वर्ण भी बहुत मायने रखता है। तो ये मेष का पहला दृष्टांत का जो फल होगा, उसमें ना वो उसका जो स्वभाव होगा, वो चूंकि मैंने क्या बोला, उग्र है, गुस्सीला है, बोला ना। जी सर। तो इसके आंखों में आप देखिएगा, या इसका आंखें ना लाल रहेगा, देख के डर लगता है। ठीक सर। क्रोधी आंखें। हाँ, उसका आंख का अंदर वाला हिस्सा देखिएगा लाल जैसा बना रहेगा। हो सकता है उस समय वो क्रोधी नहीं है, लेकिन आंखों का रंग वैसा रहेगा। जी। और हमेशा मतलब काट देंगे, मार देंगे, है ना। उसके मुंह में सिर्फ खुद खुद पे भरोसा, किसी और पे भरोसा नहीं। ये उसके बातों से आपको हमेशा एहसास होगा। ऐसे बहुत से लोग आपको जीवन में मिल जाते हैं। मिलते हैं या नहीं मिलते? मिलते हैं सर। यानी आप समझ लीजिए, वो मेष का पहला दृष्टांत में वो पैदा हुआ है। मैं इसको इसलिए भी पढ़ा रहा हूं मैम, क्योंकि कभी कभी बीटीआर में हमसे तो गलती होता ही है ना। भगवान तो है नहीं, हम इंसान है। तो गलती वही करता है जो काम करता है, जो काम करता नहीं वो गलती भी नहीं करता। तो जी हम सर। जन्म समय की शुद्धिकरण में कभी कभी हमें हमसे गलती भी होता है। तो हम वो शुद्धिकरण को कैसे उत्कृष्ट में लेके जाएं, हम्म। हम वो गलतियों को कैसे सुधारें, तो वो दृष्टांत से वहां पे सुधारा जाता है। उसके स्वभाव, उसके चरित्र की वर्णन सुन के हम ये समझ सकते हैं, नहीं ये इसका D3 पहला में आएगा, मैं इसका पहला में आएगा। ठीक। ये देखिए प्रैक्टिस करते करते आप लोगों को भी, ये जैसे मुझे आ गया है वैसे आप लोगों को भी आ जाएगा। बात समझ गए? जी सर। चलिए, अब मेष राशि का दूसरा दशकन की बात करते हैं। पहला को कितना था, 0 से लेकर 10 डिग्री, मैंने बोला 3 दशकन होते हैं। तो दूसरा जी कैसा सर। होगा, 10 डिग्री से लेकर बीस 10 से डिग्री तक का। 20। 20। इसका जो मालिक ग्रह है वो है सूर्य।
क्लियर? जी मैं क्लियर इसको सर। मैं इसको आप लोगों को, देखिए मतलब एक्चुअली होता क्या है, इतना ज्यादा अधिक से अधिक आ, अभी कर नहीं पा रहा। मैं आप लोगों को शुरू दिन ही बोला था कि मैम देखिए 4.5 5 साल का कोर्स है, और मैं कोशिश हम्म। कर रहा हूँ साल भर में इसको पूरा करने का। जी तो सर। मैं बहुत सी चीजें छोड़ दूंगा, अच्छा। संभव नहीं है। एडवांस लेवल में अगर मैं द्वि स्वभाव की जैसे राशि तत्व तो पढ़ा रहा था, वैसे अगर मैं हर चीज को खंगाल के आप लोगों को मतलब ये करूं, पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, मैम ये 4.5 साल लग जाएंगे, तो संभव नहीं है, ठीक। है ना? तो इसलिए सभी चीजें बता रहे हैं। यहाँ आप ये नक्षत्र भी यहाँ पे मायने रखता है, ठीक है, लेकिन वो सब चीजें छोड़ दीजिए आप लोग। अभी बस पहला दूसरा तीसरा इस तरह देशकाम का नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको आइडिया रहे कि हमारे पास जो क्लाइंट आया है उसका लगन क्या हो सकता है, ठीक है। जी सर। मेष का दूसरा देशकान वो है सूर्य। सूर्य, उसका मालिक है। यहाँ पे जो पैदा हुआ व्यक्ति होगा उसकी प्रकृति ना कुछ हद तक स्त्री सुलभ होगा, लड़की जैसा। कैसे क्यों सर? समझेंगे? हाँ बता रहा हूं, हाँ। ये इसका सिस्टम है। एक सेकंड मैम, ये इसका सिस्टम है ना। हाँ ठीक है चलो। तो सेकेंड वाला में उसका स्त्री सुलभ इसलिए आचरण होगा क्योंकि उसके अंदर, जैसे देखिए स्त्री में क्या होता है, जनरली स्त्री का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, दया माया का अधिकता होना, है हम्म। ना? हम्म। एक पुरुष से ज्यादा एक स्त्री के अंदर दया ममत्व बोध, है ना, ये बहुत अधिक है। जी। तो ये जो पुरुष भी पैदा अगर इसमें इस दृष्टान में होता है, तो फिर उसका भी ना अंदर दया ममता ममत्व बोध, है ना, माया वगैरह बहुत ज्यादा होगा। इसलिए स्त्री सुलभ बोला गया, और कोई कारण नहीं। स्त्री सुलभ मतलब ऐसा नहीं कि वो रैंप वॉक वॉक करेगा, या ऐसा कुछ नहीं है मैम। इसको ना लाल रंग का, लाल रंग इसको बहुत प्रिय होगा। लाल रंग का कपड़ा आप देखे होंगे, बहुत से ऐसे अघोरी हैं जी। जो अघोरी दो प्रकार के होते हैं ना, एक तो काले रंग का कपड़ा पहनते हैं, और एक लाल रंग के कपड़ा पहनते हैं। जो अघोरी, वो भी अघोरी हैं, बट वो शक्ति प्लस शिव का उपासना करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा इस चीज को। जी सर। अ, जो अर्धनारीश्वर का ये करते हैं, पूजा करते हैं। हेलो जी सर। मैम, इस चीज को देखा होगा ना आप लोगों ने। जी जी सर, देखा है। तो ये वो व्यक्ति है जो लोग इस तरह का सर लगातार। हाँ मैम। सर ये भगवा भगवा कलर पहनते हैं ना, रेड नहीं नहीं देखा, भगवा कलर नहीं नहीं, देखा है। भगवा अलग होता है। भगवा तो गुरु आपका बृहस्पति का कलर है, ठीक है। तो वो मैं आपको बताऊंगा फिर दोबारा, जब वहां पे आएंगे तो बताएंगे। अभी जितना बता रहे हैं उतना आप बस उसको नोट डाउन करते रहिए। जी सर। इन लोगों को कोई भी, ये लोग ना भोजन रसिक होता है। कहीं पे भी कोई भी खाद्य पदार्थ देखेगा, खाद्य द्रव्य, तो इसके अंदर लालच पैदा होता है। ये लोग खाना बहुत पसंद करते हैं। बाकी चीजों में भले वो उतना मतलब ये नहीं है इनका। देख
माने आकृति प्रकृति में, जैसे घोड़ा होता है, घोड़ा का सामने वाला हिस्सा देखे हैं आप कभी? थोड़ा लंबा टाइप का होता है ना। जी सर। आप ऐसे साइड से देखिएगा तो इनका ग्रीवा, ग्रीवा मतलब गर्दन, सीधा होके फेस जो है थोड़ा सामने की ओर होता है। यानी कुछ हद तक ये देखने में घोड़े जैसा दिखते हैं। अच्छा। और अ, जैसे घैला होता है, कलश बड़का वाला, हम्म। इनका पेट होता है देखने में वैसा, यानी इनका पेट बाहर निकला हुआ होता है। ठीक। ठीक है। यानी कुंभ की नाय उदर, और ग्रीवा से सामने की तरफ चेहरा जो है वो अश्व की तरह, घोड़े की तरह। और ये इनका एक खास ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, खास चरित्र होता है। इनको ना हर 5-10 मिनट आधा घंटा के बाद बाद प्यास लगता है। तो ये आपके लिए सबसे बड़ा पॉइंट है। मान लीजिए कोई क्लाइंट आपके पास आया है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि उसका जन्म लगन क्या होगा, हम्म। तो D3 जैसे ही मिल जाएगा तो वैसे ही आपको उसका लगन भी मिल जाएगा। अगर मान लीजिए वो व्यक्ति आपके पास, मैम पानी दीजिए ना, थोड़ा पानी दीजिए, वो बार बार पानी अगर पीते रहे, ज्यादा नहीं पिएगा, थोड़ा थोड़ा करके पीते रहे, तो आप समझ सकते हैं कि इसका दृष्कन जो पड़ेगा वो मेष का दूसरा होगा। ठीक है। बहुत सी चीज यहां से समझ में आ जाती है। यानी ये लोग बेसिकली पित्त प्रधान होते हैं, ठीक। इसलिए प्यास लगता है। मैं आज आपको एक चीज और बता देता हूं। D1 चार्ट, नॉर्मली चार्ट में हम लोग जो देखते हैं उसमें अगर किसी का पेट का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहता है तो उनको पित्त का प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है। जैसे मान लीजिए अगर फैटी लिवर ग्रेड 1 ग्रेड 2 इस तरह का रहता है, वो D1 चार्ट से मैं पढ़ाते पढ़ाते याद आ गया बोल के बोल दे रहा हूं। ठीक है। उसका देखिएगा कि उसका 7th और 8th हाउस में कोई ना कोई पाप ग्रह होगा। ठीक है। और इसलिए इसको बार बार छठा हाउस में कोई ना कोई पाप ग्रह होगा। 6, 7, 8 यह पाप के द्वारा संयुक्त होगा, पाप के साथ ज्योति बना के रहेगा, या पाप ग्रह की दृष्टि उस पर पड़ेगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा। और ये लोग जनरली पित्त प्रधान होते हैं। इनका एक आदत ये भी होता है कि इनके अंदर हाइपर एसिडिटी, आम्ल पित्त का, आम्ल पित्त, पित्त जिसको बोलते हैं, उसकी अधिकता होती है। ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट वाला, मेष राशि का अंतिम। आ, अब इसका परिमाप क्या होगा बताइए? 20 to 30। यस, 20 to 30। थर्ड वाला, इसका जो अधिपति ग्रह है वो है गुरु, बृहस्पति। और इसमें भी पैदा होने वाला व्यक्ति होगा, वो होगा, पहले पुरुष हुआ, फिर स्त्री, फिर पुरुष, ये पुरुष होगा। ठीक है। इस तरह से देखिएगा, बारी बारी करके हम आपको प्रकृति उसको बताते रहेंगे। पुरुष प्रकृति वाला व्यक्ति होगा ये। अ, इसकी चरित्र को समझ लेते हैं। इसका चरित्र होगा क्रूर टाइप का। क्रूर समझते हैं ना? जी सर। क्रूर टाइप का ये इसका चरित्र होगा। बट इसको ना बहुत, मतलब 64 कला में ये पारदर्शी बनेगा। मतलब इसका नॉलेज बहुत ज्यादा है, नॉलेज बहुत ज्यादा होगा। और इसके, आप देखिएगा, भारत में फेक गुरु माने वो जो बाबा लोग होते हैं ना, जो हम्म। नकली बाबा होते हैं, उसकी कमी नहीं होती।
जी नकली सर। बाबाओं को अगर आप उनके कभी कोई चार्ट मिल जाए तो आप देखेंगे कि इनका ये जो है ना वो मेष का तीसरा देश का इनका बहुत कम माने लोगों का जो है पड़ेगा। माने कुछ देश का ना ऐसे हैं जो ये फेक वाली बातें जो है बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि इनका ना इनके पास एक ही चीज का होता है, वो ये लोग बहुत मतलब घमंडी होते हैं, हद से ज्यादा घमंडी होते हैं। इनका अहंकार, लोगों पे शासन करने की मतलब इच्छा है ना, और गुस्सा बहुत ज्यादा है। मैंने यहाँ पे मैंने एक बार मेरे गुरु मुझे बताए थे, मैं कभी भूलता नहीं हूँ वो बात, कि मेष का तीसरा देशकान अगर आता है तो समझ लो दशानन है ये। दशानन समझती है मैम? रावण। जी रावण रावण रावण। जी तो सर। दशानन का सारा चरित्र इसमें डाल दीजिए आप। ठीक सर। उतना ही गुस्सा वाला, उतना ही अहंकारी, उतना ही घमंडी, बट उतना ही ज्ञानी। ठीक। इनका ज्ञान में कोई कमी नहीं रहता। ये किसी भी व्यक्ति को किसी भी तर्क में हरा सकने का योग्यता रखते हैं। बहुत मूल्यवान है। मैं वो इसलिए ये तीसरा दृष्टि का कभी भूलता नहीं हूं। मेरे गुरु मुझे समझाए थे इस चीज को कि अगर ऐसा होता है तो समझ ले तेरे सामने में जो व्यक्ति है वो दशानन है, तो उससे बच के रहियो। मेरे गुरु मजाक मजाक में बोलते थे, बच के रहियो। इनको भी ना लाल कपड़ा बहुत पसंद है, लाल रंग की रक्त वस्त्र। तो रक्त वस्त्र मतलब लाल ही रंग मानेंगे हम ना। जी सर। इनको रक्त वस्त्र बहुत पसंद है। तो इसी तरीके से हमको ये लगभग लगभग 36 देशकन को समझना पड़ेगा, क्योंकि एक राशि में 3 देशकन पड़ता है। जी सर। तो यानी 12 राशि में टोटल कितने देशकन आ जाएंगे? तीन तीन बारह 36, 36 36। देशकन जी आएंगे। सर। जी सर। 36 देशकन को अपने को समझना है। और ये चीजें, ये देखिए दूसरे जगह पे उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आकार प्रकृति देखना, ये मेन मैं जहां तक मुझे मिला है, मुझे जहां तक समझ आया है कि जन्म समय शुद्धिकरण में ये बहुत काम आता है। बाकी आगे आप लोग बताइएगा, आगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है इसमें, मतलब बहुत सर तीस। नेचर नेचर प्रेडिक्शन में भी तो ये चीजें काफी हाँ होंगी और हाँ सेल्फ हाँ। एनालिसिस के लिए भी जरूरी है। हाँ नेचर, वही तो बोल रहे हैं नेचर। मैंने इतने सारे जो चीजें बताएं वो तो नेचर में ही आ गया ना मैम। जी सर। आकार प्रकार देखना मतलब किसका, जैसे देखिएगा, माने जैसे